हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। प्रतिशत का आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो आपका जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। देखिए 20% दिया हुआ है, तो 20% बताया था कि 20% जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है, और यह घट रही कह रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 20% कह रहा है कि दर से घट रही है, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। 2 वर्ष से पूर्व उसकी आबादी कितना थी 10,000, मतलब 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी था 10,000 था। तो एक बार घटाएंगे, 2 वर्ष का तो पहला वर्ष घटेगा, 5 में से घटाएंगे तो कितना होगा 4/5 घटेगा, और दूसरा वर्ष भी उतना ही घटेगा। तो 10,000 का क्या हो जाएगा, एक बार घटाएंगे तो 4/5 एक साल का, पहला साल का हो गया, दूसरे साल में भी उतना ही घटेगा, 4/5 होगा। अब इसको कटाइएगा तो 25 में 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 चौका क्या होता है 100, मतलब कि यहाँ कितना आएगा 400। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 चौका 16, 100 चौका 64, मतलब 6400 जो होगा इसकी आबादी क्या होगा 2 वर्ष पूर्व का हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व का इसका आबादी क्या है, वर्तमान आबादी इसका हो जाएगा। ये वर्तमान आपका आबादी हो गया, वर्तमान आबादी हो जाएगा कितना 6400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6400। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कहता है यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए जनसंख्या जो दिया है नगर कितना है 64,000 है, और उसमें 10% की वृद्धि हो रहा है और 3 साल बाद कर रहा है। तो पहले तो क्या करेंगे, 10% को फ्रैक्शन में निकालेंगे हम भिन्न के रूप में। तो 10% का होता है 1/10 होता है, जो वृद्धि का है तो क्या करते हैं आपस में इसको जोड़ते हैं। और कितना दिया टोटल 64,000 दिया हुआ है, 64,000 दिया है, और जोड़िएगा तो 11/10 हो जाएगा एक साल का, दूसरे साल का 11/10 हो जाएगा, और तीसरा साल में भी 11 क्या हो जाएगा 10। अब इस 3 जीरो से 3 जीरो के क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब इस सब को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 64, 11, 11 और 11 इस सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल आपका कितना आ जाएगा। इसका तो वैल्यू हो जाएगा 64 और इसका होता है 1331 होता है। 1331 में 64 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 85,184, यही इसका क्या हो जाएगा 3 साल बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटती है, दूसरी वर्ष 8% बढ़ी और तीसरी वर्ष 10% घटी यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे का वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए पहला नंबर तो जो भी परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में लाएंगे। 5% दिया हुआ, क्या दिया है 5%, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। और घटने के लिए कह रहा है तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। फिर कहता है 8% बढ़ रहा है, तो 8% बढ़ रहा है तो 8% को फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 2/25 हो जाएगा, और बढ़ रहा है तो ये दोनों क्या होगा जुटेगा। और फिर कहा है कि 10% घट रहा है तो 10% के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो 1 क्या आता है 10, ये घट रहा है। तो चलिए अब क्या कहता है 5 लाख, क्या कर रहा है 5 लाख कर रहा है। इसका 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी तो 5 लाख था, 5 लाख जनसंख्या था। जो पहला वर्ष कितना घट रहा है 5%, मतलब कि क्या हो जाएगा 19 बटा हो जाएगा 20। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है कितना 8% का, मतलब कि दोनों को ऐड करेंगे तो 25 से तो क्या होगा 27, अब बटा में हो जाएगा 25। और तीसरे वर्ष क्या हो रहा है फिर कमी हो जाएगा 10% का, मतलब कि यहाँ घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 बटा में क्या आ जाएगा 10। अब चलिए ये अब क्या करना है कि ये 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करेंगे कैंसिल कर सकते हैं। अब 25 दूनी 50, तो 50 से इसको कटाइएगा तो 100 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 100 से कटेगा। तो यहाँ गया 100, और फिर 19 आ गया, और फिर 27 आ गया, फिर 9 आ गया। इस सब को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा टोटल को जब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 46 से
17 और आ जाएगा आपका 0, मतलब 46 से 4,61,000 क्या आ जाएगा 700 इसकी जनसंख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आपका क्या हो जाएगा जनसंख्या होगा, वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी परसेंटेज दिया है उसको क्या करना है, फ्रैक्शन में फॉर्म लाना है। घटने के लिए कहेगा तो माइनस करेंगे, वृद्धि कहेगा तो प्लस करेंगे। तो इसमें कह रहा था कि 5% क्या हो रहा है, घटती है पहला वर्ष, तो इसमें हम क्या कि 20 में से 1 घटाएं तो 19/20 हो गया। फिर कहता है 8% दूसरा वर्ष बढ़ रहा है, तो 8% का वैल्यू होता है 2/25 होता है। अभी दोनों को जोड़ दिए तो क्या आएगा 27/25। फिर घट रहा है तो इसमें से घटाया तो 9/10। अब 0 से 0 2 0 कैंसिल, और 25 दूनी 50, तो 50 में 100 से किया तो क्या आ गया, ये पूरा कट गया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मतलब 4,61,000 क्या आ जाएगा 700, मतलब यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। मतलब 2 वर्ष पूर्व का निकलना है, वर्तमान का दिया है, पूर्व का निकलना है। तो पहला काम क्या करना है कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, तो 4% दिया हुआ है, तो 4% के फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे तो क्या होगा 1/25 होगा, मतलब 1/25 होगा। और जब बढ़ने वृद्धि कहेगा तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। जैसे आपका कह रहा है कि बढ़ रहा है तो मतलब 25 से क्या हो जाएगा 26, तो वर्तमान में भी कितना है, मतलब कि पहले का 2 वर्ष पहले कितना होगा, रियल में जो होगा आपका 25 होगा, मतलब 25 से बढ़कर कितना हो रहा है 26। और देखिए ये 1 साल का हो गया, फिर अगला साल भी इतना ही बढ़ेगा, मतलब 25 और फिर 26 हो जाएगा। तो 2 साल का कहेगा तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल का कहेगा तो 3 बार लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर का इधर, इधर का इधर करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना 625 हो जाएगा। इधर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 600 आपका आ जाएगा 76 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 676, तो 676 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 600 ये क्या है, ये 2 साल पहले का हो गया, ये 2 साल मतलब कि अभी वर्तमान का है। ये आपका क्या है, वर्तमान का परसेंटेज दिया है, 2 साल पहले का है, तो हमको वर्तमान का वैल्यू दे दिया है कितना 6760 दिया है, मतलब कि इसका वैल्यू दे दिया है 676 का वैल्यू दे दिया है 6760। अब इससे यदि कटाते हैं तो कितना से कटेगा 10 से। अब कहता है कि 2 साल पहले का मतलब कि वैल्यू निकालना है, तो 2 साल पहले का वैल्यू क्या है 625 है, और 625 में कितना से गुना करेंगे 10 से, मतलब कि 6000 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये जो हो गया 2 साल पहले का जनसंख्या हो गया, और ये था 2 साल मतलब कि वर्तमान का जनसंख्या था। तो इस तरह से बना सकते हैं, या इसको इसी को इस तरह भी बना सकते हैं। 6700 दिया हुआ है, और देखिए 6700 दिया है, अभी का दिया वर्तमान का, जब भी वर्तमान का दिया है तो इसको उलट के लिखते हैं। इसको क्या करेंगे पलट कर लिखेंगे तो 26 क्या होगा 25 एक 26, तो 26 कहाँ लिखाएगा नीचे लिखाएगा, और 25 कहाँ लिखाएगा ऊपर, इसलिए कि अभी का दिया हुआ है पूछ रहा है 2 साल पहले का। यदि 2 साल पहले का दिया रहता तो सीधा लिखते हैं। तो फिर 1 साल का हो गया, दूसरा साल भी इतना ही होगा। अब देखिए ये दोनों को जब गुना करके इसको कटाइएगा तो ये 10 से कट जाएगा, कितना से कट जाएगा 10 से, और ये 10 से कटाइएगा तो ऊपर 10 आ गया, और 25 में 25 से गुना करते हैं तो 600 क्या आता है 25, 625 में 10 से गुना करेंगे तो 6000 क्या आ जाएगा 250 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया 2 साल पहले का जनसंख्या हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, या तो इस तरह से बना सकते हैं या तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो इसको 2 तरीका से हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती हो तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए क्या कहता है, पहले गांव की जनसंख्या क्या हो रहा है 5% घट जाती है, यदि उस गांव की जनसंख्या में 3000 अधिक होती, 3000 क्या होता है और अधिक होता है, तो जनसंख्या क्या हो जाता है 10% वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों का घट जा रहा है प्लस। ध्यान दें कभी भी घट बढ़ दिया हो तो माइनस से प्लस का जिक्र हो तो समझ लीजिए कि दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, मतलब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 10% दिया हुआ है और 5% दिया है, तो टोटल कितना है 15% का वैल्यू आपका कितना दे दिया है 3000 दिया हुआ है। कितना दिया है 3000, दोनों को जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा, मतलब 15% का वैल्यू जो दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है,
अब इसको कटाइएगा 15 से तो हो जाएगा 15 दूनी 30, मतलब 200 हो जाएगा। और कहता है कि गांव की मूल जनसंख्या, मतलब कि जो पहले जो जनसंख्या था उसको निकालना, मतलब कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालिएगा तो 200, तो कट गया है, तो 1% का वैल्यू था, तो यह होगा 200 में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4 जीरो, मतलब कितना आ गया, मतलब कि इतना आपका वैल्यू आ गया। 20,000 क्या आ गया, इसकी जनसंख्या हो गया। टोटल जनसंख्या इसका क्या हो गया 20,000, मतलब मूल जनसंख्या इसका कितना होगा 20। तो जब भी याद रखना है किसी